नमस्कार, मैं हूं सर्वमित्र और हरियाणा विशेष में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा विशेष में आज हम बात करेंगे पुलिस भर्ती के लिए सरकार के नए सिस्टम की। दरअसल सरकार के नए फैसले के मुताबिक अब पुलिस में सिपाही भर्ती के लिए इंटरव्यू नहीं होगा। इंटरव्यू की जगह अब लिखित परीक्षा होगी। जो उम्मीदवार शारीरिक टेस्ट पास करेंगे उन्हीं का रिटन टेस्ट होगा। सरकार की यह सोच है कि भ्रष्टाचार को इस नियम से खत्म किया जा सकता है। पिछली सरकार में सिपाहियों की भर्ती चल रही थी, उसको रद्द कर दिया है और अब नए सिरे से भर्ती की जाएगी। इंटरव्यू सिर्फ अभी सिपाहियों की भर्ती के लिए नहीं होगा, बाकी जो भर्तियां होंगी ग्रुप ए, बी, सी के लिए, उनमें इंटरव्यू के लिए 10% अंक निर्धारित किए गए हैं। हालांकि सरकार के कई मंत्री कहते आए हैं कि इंटरव्यू सिस्टम को खत्म किया जाएगा। इस नए सिस्टम से भ्रष्टाचार पर कितनी रोक लगेगी या वाकई में ही योग्य उम्मीदवार ही भर्ती हो पाएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। तो नौकरियों में भ्रष्टाचार को खत्म करने के नाम पर प्रदेश सरकार ने दो बड़े फैसले लिए हैं। एक तो चल रही पुलिस भर्ती को रद्द कर नए सिरे से भर्ती की जाएगी, जिसमें इंटरव्यू सिस्टम नहीं होगा। दूसरा, ग्रुप ए, बी, सी श्रेणी के अफसरों कर्मचारियों के लिए इंटरव्यू में अब 10% नंबर ही तय किए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने नए मापदंडों के अनुसार पुलिस भर्ती करने का फैसला लिया है। पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो और गृह मंत्रालय की सिफारिशों के मुताबिक पुलिस में सीधी भर्ती के लिए पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया अपनाने का फैसला सरकार ने लिया है। नए नियमों के मुताबिक सिपाही की भर्ती के लिए अब कोई इंटरव्यू नहीं होगा। इसमें शारीरिक स्क्रीनिंग और शारीरिक माप टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवारों को 100 नंबर की ज्ञान परीक्षा पास करनी होगी, जिसमें ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। उम्मीदवारों की मेरिट निर्धारित करने के लिए इसमें नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। सिपाहियों के करीब 11,000 पद खाली हैं, जो इस भर्ती प्रक्रिया से भरे जाएंगे। वहीं सरकार ने एक और फैसला लिया है, जिसमें ग्रुप ए, बी और सी श्रेणी के पदों पर जो नियुक्तियां की जाएंगी, उनमें इंटरव्यू में सिर्फ 10% अंक निर्धारित किए जाएंगे। मतलब निर्धारित शैक्षणिक मानदंडों के अंकों का 10%। नए नियमों के मुताबिक इंटरव्यू के लिए पदों की संख्या के 2 गुना से ज्यादा उम्मीदवारों को नहीं बुलाया जाएगा। प्रदेश सरकार सभी विभागों में करीब 43,000 पद भरेगी और जिन उम्मीदवारों ने पहले ही आवेदन किया हुआ है, उनको नए सिरे से आवेदन करने की जरूरत नहीं है। सरकार ने ये फैसले इसलिए लिए हैं ताकि नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार को रोका जा सके। ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस नए सिस्टम से भर्ती प्रक्रिया में कितनी पारदर्शिता आ पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एवं तहलका, हरियाणा। तो नए फैसले लिए हैं यहां पर प्रदेश सरकार ने, क्योंकि बार बार कहते आए कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं है, भ्रष्टाचार सहन नहीं करेंगे और नौकरियों में भी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिसको लेकर नए नियम बनाए हैं प्रदेश सरकार ने कि जो सिपाही के लिए भर्ती होगी नए सिरे से, हालांकि पहले भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, उस पर रोक लगा दी है, उसको रद्द कर दिया है और अब नए सिरे से करीब 11,000 पुलिसकर्मी भर्ती किए जाएंगे। नए सिरे से भर्ती होगी और उसमें सबसे बड़ी बात, जो पहले इंटरव्यू होता था वो अब सिपाही भर्ती के लिए इंटरव्यू नहीं होगा, लिखित परीक्षा होगी 100 नंबर की, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और जो दूसरी भर्तियां हैं ग्रुप ए, बी और सी श्रेणी की, उसमें भी इंटरव्यू तो होगा लेकिन 10% अंक निर्धारित किए जाएंगे इंटरव्यू में। तो ये फैसले हैं सरकार से, इससे किस तरीके से आगे रिजल्ट आएगा, क्या वाकई में ही भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा या किस तरीके का बदलाव आएगा, उसी पर हम आज चर्चा करेंगे कि सरकार ने फैसला लिया है। हालांकि बहुत सारे मंत्री ये कहते थे जब सरकार बनी तो कि हम इंटरव्यू को खत्म कर देंगे, लेकिन अब दूसरी जो भर्तियां हैं उसमें इंटरव्यू तो रहेगा लेकिन 10% अंक निर्धारित किए गए हैं। चलिए चर्चा शुरू करते हैं और इस चर्चा में मेरे साथ जो मेहमान शामिल है मैं आपको बता दूं, नरेश कौशल जी हैं मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मेरे साथ विशाल सेठ जी मौजूद रहेंगे, बीजेपी के नेता हैं। मेरे साथ परवीन अत्री साहब हैं, प्रवक्ता इनेलो हैं। मेरे साथ संत कुमार जी
कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ये रोहतक से जुड़े हैं। मेरे साथ डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी मौजूद हैं, कार्यकारी संपादक हैं एवं तहलका हरियाणा के। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगा जी। नए सिस्टम बनाए हैं, जिस तरीके से पहले भी मुख्यमंत्री कहते आए हैं, मंत्री कहते आए हैं कि बर्दाश्त नहीं करेंगे भ्रष्टाचार, खासकर नौकरियों में। तो ये जो नया सिस्टम लागू किया गया है, सिर्फ पुलिस भर्ती में ही इंटरव्यू नहीं होगा, बाकी भर्तियों में हालांकि इंटरव्यू होगा लेकिन 10% अंक। लेकिन पुलिस भर्ती की बात करें तो इंटरव्यू को क्यों खत्म किया गया, आप क्या मानते हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, और उसके बदले में जो एक लिखित परीक्षा रख दी गई है उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हरियाणा में जितनी भी सरकारी नौकरियों की भर्ती है ये हमेशा विवादों में रहती है जी। और इसमें एक मुख्य जो कारण है वो ये रहा कि जो इंटरव्यू हैं उसमें उन लोगों के नाम, उन लोगों के नंबर ज़्यादा दे दिए जाते हैं जिनको सिलेक्ट करना होता है। रिटन टेस्ट में उनके नंबर बेशक कम हो, इंटरव्यू में उनके नंबर ज़्यादा दे दिए जाते हैं और उनको योग्य बना दिया जाता है चयन के जी। और जिनके रिटन टेस्ट में नंबर ज़्यादा हैं उनको इंटरव्यू में नंबर कम दे दिए जाते हैं, वो चयन से बाहर रह जाते हैं। ये आरोप हमेशा लगते रहे हैं, SCS की भर्ती में भी लगते रहे हैं, एलाइड सर्विसेज में भी लगते रहते हैं, क्लास 1, 2 और 3 की उसमें भी भर्ती में लगते रहे हैं। ठीक है। बीजेपी की सरकार आने से पहले जब इस बार घोषणा पत्र इन्होंने, जिसको संकल्प पत्र बोलते हैं, उसमें कहा था कि हम मेरिट में का जो हम साक्षात्कार लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, उसमें हम या तो खत्म करेंगे या बहुत कम अंक रखेंगे जी। एक प्रकार से इनका यह कहना था कि मेरिट के आधार पर भर्तियां होंगी। ठीक है। लेकिन इससे पहले भी ये जब विधानसभा के चुनाव हुए तो उससे पहले ही विनोद शर्मा जो विधायक थे, मंत्री भी रहे हैं पहले, उनका यह कहना था कि इंटरव्यू सिस्टम बिल्कुल खत्म होना चाहिए जी। बिल्कुल। लेकिन अब मैंने एक डिबेट में ये कहा था, पिछले डिबेट में बताया था कि ये खट्टर सरकार 10% अंक इंटरव्यू के निर्धारित करने जा रही है, पहले से मैंने बताया था और उसकी घोषणा कल होगी है। ठीक है। जहां तक था पुलिस भर्ती का मामला, इसमें फिजिकल टेस्ट होते हैं, पहले बॉडी का जो जितना उसका हाइट वेट होता है, उसके बाद फिर वो दौड़ होती है और उसके बाद इंटरव्यू के आधार पर ही ये नौकरी होती थी, भर्ती होती थी पुलिस की। प्रोफेशनल तरीके से ये कहा जाए अगर कि जिसमें जो आक्षेप लगते रहे हैं कि ये टोटल सिफारिश आधार पर होती थी और इंटरव्यू के आधार पर ही वो मार्क्स होते थे। खट्टर सरकार ने कहा कि ये हम कोई रिटर्न टेस्ट ना, कोई हम इसमें इंटरव्यू नहीं रखेंगे, केवल रिटर्न टेस्ट होगा। रिटर्न टेस्ट होगा। अब होगा ये कि पहले फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद फिर उनकी दौड़ होगी जी। दौड़ के बाद उस दौड़ के अनुसार जो उसमें आते जाएंगे उसमें एक टाइम सेट करेंगे। पहले तो वैसे जो चेयरमैन है हरियाणा पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के, ब्रिगेडियर GS मान, उनका तो ये कहना था हम नंबर अभी भी रखेंगे, लेकिन सरकार की गाइडलाइन है कि कोई नंबर नहीं लगाया जाएगा, नंबर केवल रिटन टेस्ट के होंगे। OMR सीट होगी जिसपे वो सिर्फ एक प्रश्न के 4 उत्तर होंगे, जिसमें एक के ऊपर पेंसिल के साथ गोलदारा मारना। ठीक है। उसके आधार पर ही वो मेरिट लिस्ट सूची जारी की जाएगी। लेकिन इस सारे प्रोसेस में जो मैं बताना चाहता हूं वो सिर्फ ये कि जो भर्ती प्रक्रिया रद्द हुई है वो हुई है 11,383 पदों की। ओके, जो चल रही थी, जो इस पर चल रही पिछली सरकार में। इसमें 8,68,000 आवेदनकर्ता थे जिन्होंने आवेदन करके उस प्रोसेस से गुजर रहे थे। जो भर्ती एक की तो रिजल्ट तैयार था, जो महिला पुलिस कर्मचारियों का था, 334 महिला पुलिस कर्मचारियों का भर्ती प्रक्रिया बिल्कुल तैयार थी, रिजल्ट डिक्लेयर करना था, सरकार ने रोक लगा दी। हाँ, ठीक है। जो हरियाणा पुलिस के लिए जो 8,270 पुलिस पदों के लिए जो होना था उसका इंटरव्यू प्रोसेस चल रहा था, आधा हुआ आधा नहीं हुआ भी। ठीक है। और जो IRB की 736 पदों की थी उसमें भी इंटरव्यू बकाया था, बाकी सब हो चुका था। तो ये सारी प्रक्रिया रद्द होने के बाद अब ये जो आवेदन करता थे, ये अब नई जो भर्ती होगी उसमें इनसे आवेदन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है। एक तो ये क्लैरिटी की है कि इनको ये ओवरेज नहीं होंगे। जो जिन्होंने आवेदन कर दिया था योग्य थे वो योग्य रहेंगे। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जो दूसरे राज्यों के जो लोग होंगे वो हरियाणा की इस पुलिस भर्ती में आ सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनको जनरल कैटेगरी में आना पड़ेगा, चाहे वो किसी दूसरे राज्य के जनरल कैटेगरी के वो जनरल कैटेगरी बना जाएगा। रिजर्वेशन में जो अधिकार मिलेगा वो हरियाणा के जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनको मिलेगा। ठीक है। तो 3 जानकारियां हम बता दें जिन लोगों ने पहले अप्लाई किया था पुलिस भर्ती के लिए, कि एक को आपको दोबारा अप्लाई नहीं करना पड़ेगा जिन्होंने पहले अप्लाई कर रखा है।
दूसरा, अगर वो ओवर एज होते हैं तो वो नहीं माना जाएगा, जो पहले वाले जो रूल हैं वही माने जाएंगे कि वो अप्लाई कर सकते हैं, मतलब हैं एलिजिबल हैं इसके लिए, उनको दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और तीसरा, अगर कोई दूसरे राज्य से आता है तो वो जनरल कैटेगरी में होगा। लेकिन उनको इस दूसरी जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से दोबारा गुजरना होगा, दोबारा से होगा। जो 8,68,000 थे, इनको दोबारा उस प्रक्रिया से गुजरना होगा, जो फिजिकल वेरिफिकेशन बोर्ड वैसे का वैसा रहेगा जो पुलिस भर्ती बोर्ड है। अभी तक जो सूचना है वो ये है कि पुलिस भर्ती बोर्ड कायम रहेगा और उसी के द्वारा ये भर्ती उसी के द्वारा भर्ती होगी। चलिए, बोर्ड को कायम रखा है, लेकिन उसी के द्वारा ये भर्ती होगी, लेकिन नए सिरे से होगी, उसको रद्द कर दिया गया है। विशाल सेठ साहब आपके पास आते हैं। सबसे पहले तो क्या रीजन रहा कि आपने पहली भर्ती को रद्द कर दिया है, नए सिरे से भर्ती करेंगे, और इंटरव्यू खत्म करने के पीछे और रिटन टेस्ट लागू करने के पीछे आप क्या वजह मानते हैं? सरकार की क्या दलील है? मतलब देखिए, अगर हम जिस प्रकार से डॉक्टर साहब ने अभी कहा, डॉक्टर धीमान ने, कि इसके अंदर पहले एक फिजिकल मेजरमेंट होती थी कि जो उसको प्री क्वालिफाई करते थे, जो हाइट एंड उनकी चेस्ट का है, ठीक है, कि मिनिमम रिक्वायरमेंट, फिजिकल रिक्वायरमेंट, बिल्कुल। उसके बाद एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हुआ करता था, हाँ, जिसमें 100 मीटर की दौड़, 800 मीटर की दौड़, जंप है, लॉन्ग जंप एंड हाई जंप, हाँ, ये 4 थे, चारों के 5-5 अंक थे, 20 अंक का ये सारा खेल था, ठीक है। और उसके अंदर 20 अंक में 15 अंक पुरुषों के लिए प्री क्वालिफाई करने के थे, 12 अंक महिलाओं के लिए प्री क्वालिफाई करने के, ठीक है। जो उसको प्री क्वालिफाई करते थे, उसके बाद वो इंटरव्यू के अंदर, इंटरव्यू भी 20 अंक की थी, ठीक है। आप एक खेल देखिए ना, इसमें क्या गड़बड़ थी। अब 15 से लेकर 20 अंक के अंदर सिर्फ 5 अंक का वेरिएशन है कैंडिडेट्स के अंदर जो इंटरव्यू तक पहुंचते थे, ठीक है। उसके बाद जो इंटरव्यू लेने वाले थे, उनके हाथ में सारा खेल आ जाता था, क्योंकि उनके पास वेरिएशन 20 अंक की हो जाती थी, ठीक है। वो किसी को भी, टॉपर को 20 अंक वाले को 5 अंक देके 25 पे बिठा सकते थे, ठीक है। 15 वाले को 15 देके 30 पर ले जाते थे। और ये एक आंकड़े हैं पिछली सरकार के अंदर कि केवल एक ही क्षेत्र के बच्चे इंटरव्यू में इतने प्रतिभावान निकले, अच्छा। इतने प्रतिभाशाली निकले कि वहां पता नहीं किस प्रकार का लोग च्यवनप्राश खाते थे कि वहीं के लोगों का दिमाग। कौन सा क्षेत्र है मानते? वो एक क्षेत्र था, नहीं फिर भी बता दीजिए, खुल के बता दीजिए कौन सा क्षेत्र है वो? रोहतक क्षेत्र है, वहां कुछ स्पेशल कोई बिल्कुल कांगड़ी का कोई च्यवनप्राश मिलता था, तो वहां के लोगों का मस्तिष्क बहुत तेज था कि वो। संत कुमार जी, मैं आपके पास आऊंगा और आप पूरी बात रखेंगे, 1 मिनट आप सुन लेते हैं विशाल सेठ की क्या दलील है। के खिलाफ नहीं बोलने देंगे। हाँ, नहीं मैं आपके पास आऊंगा तब आप बोल सकते हैं संत कुमार जी। अच्छा विशाल सेठ जी, अच्छा। तो उन लोगों का मस्तिष्क इतना तेज था कि बाकी हरियाणा के लोग बड़े मूर्ख थे, उनके 3-3 अंक आते थे 20 में से। मैं आ रहा हूं संत कुमार जी, आप बोल सकते हैं, पूरी बात आपकी सुनेंगे हम। और वहां के बच्चों के 20 में से 18-18 अंक आने लगे, ठीक है। तो कुछ इस बात को जरा ध्यान से जब उन्होंने देखा, तो जब वो ग्राउंड पे आते थे तो कुछ उस परिस्थितियां विपरीत निकली कुछ। तो इस चीज को खत्म करने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए भाजपा सरकार ने यह फैसला किया कि इनका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट को जो क्वालिफाई करेंगे, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को, उसके बाद जो उसकी जो तीव्रता है, जो उसकी रिटन टेस्ट में पूरी पारदर्शिता होगी। रिटन टेस्ट में तो देखो सबके सामने पेपर आएंगे, उसके ऊपर कोडिंग होकर नंबर होगा, किसी को क्या पता किसका पेपर है, ये वो धंधे नहीं होने वाले। जो पुलिस भर्ती चल रही थी उसमें उनका इंटरव्यू हो चुका था या नहीं? मेरे ख्याल से इंटरव्यू नहीं हुआ था। किनका इंटरव्यू हुआ? किनका? जो भर्ती चल रही थी पहले, मैंने बताया ना, एक जो महिला पुलिस कांस्टेबल थे 334 पद, उनका तो इंटरव्यू कंप्लीट, रिजल्ट तैयार है। हाँ, मेल का नहीं हुआ था इंटरव्यू। मेल का इंटरव्यू चल रहा था, 10,000 लोगों का इंटरव्यू हो चुका था। अच्छा, मतलब उस इंटरव्यू की बात कर रहे हैं जो पुलिस का भर्ती का इंटरव्यू हुआ था विशाल सेठ जी? तो मैं तो जनरल बात कर रहा हूं, इंटरव्यू के अंदर पूरे जनरल बात कर रहे हैं। सभी इंटरव्यू के अंदर होता क्या था कि पुलिस भर्ती के अंदर, इंटरव्यू के अंदर किस प्रकार से हम अपनी जो चयन करता था वो अपनी मनमानी कर लेते थे, एक किसी के दबाव में। चलो, जो इंटरव्यू चल रहा था या हो गया, आप जितने भी वो फिजिकल एफिशिएंसी में क्वालिफाई उम्मीदवार थे, आप उनका रिटन टेस्ट रख देते, इंटरव्यू ना रखते। उनको इतना ये तामझाम दोबारा करने की क्या जरूरत है? जो लाखों रुपया, करोड़ों रुपया पहले खर्च हो गया, उनको बुलाया गया पंचकुला में, इतने लोग वहां पर आए, कितना पैसा खर्च हुआ होगा, दोबारा ये सब करने की क्या जरूरत पड़ी? देखिए, उसके अंदर कुछ लोगों की इंटरव्यू हो चुकी थी, हाँ। कुछ लोगों की नहीं हुई थी, इसलिए पूरी प्रक्रिया के अंदर उन्होंने पूरी प्रक्रिया को निरस्त करके उसको सिस्टम ही नया किया है। क्योंकि जो फिजिकल टेस्ट भी है उसको भी एक प्रकार का, जिसका फिजिकल मेजरमेंट का एक प्री क्वालिफाइंग टेस्ट था, इसी तरह फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसके गड़बड़ी है। नहीं सुनिए ना, उसमें गड़बड़ी की बात नहीं मैं कर रहा हूं।
मैं ये कह रहा हूं कि जिस प्रकार से एक फिजिकल मेजरमेंट, एक प्री क्वालिफिकेशन बन गई कि 5 फुट 7 इंच एक पुरुष का कद होना चाहिए, 33 इंच उसकी छाती होनी चाहिए, फूलने के बाद वो 34.5 इंच होनी चाहिए, ठीक है, एक ये बना दिया। इसी प्रकार से जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट था जिसमें दौड़ के अंदर, उसके अंदर उन्होंने उसको भी एक समान उसके ऊपर ले आए कि ये मिनिमम क्वालिफिकेशन उसकी होनी चाहिए और जो इसको पास कर लेगा वो रिटन टेस्ट में जाएगा। ठीक है, चलिए संत कुमार जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। इनका यह कहना है कि पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं कि इंटरव्यू में एक खास क्षेत्र के लोग ही उनको ज्यादा नंबर मिलते थे। हाँ, इस पर आप हाँ सुनिए, मैं इस विषय पे बाद में आऊंगा। पहले मैं अपने मित्र का एक जवाब देना चाहता हूं। हाँ, उसने एक क्षेत्र विशेष के बारे में ये शब्द बोले कि पता नहीं वहां के लोग क्या च्यवनप्राश खाते हैं। मैं उसके बारे में केवल इतना कहना, इनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं। जिस क्षेत्र के बारे में इन्होंने कमेंट किया है, रोहतक झज्जर सोनीपत के लिए, दुनिया में जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो सबसे ज्यादा विक्टोरिया क्रॉस इसी क्षेत्र के लोगों को मिले। नंबर 2, आज तक हिंदुस्तान की मिलिट्री में जितने युद्ध हुए सबसे ज्यादा मेडल इसी क्षेत्र के लोगों को मिले। नंबर 3, कारगिल में जो शहीद हुए उनमें सबसे ज्यादा शहीद इसी क्षेत्र के लोग हुए। मेरे दोस्त, कश्मीर में जितने शहीद हुए लड़ाई के दौरान में मिलिट्री के लोग, उनमें सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र के लोग शहीद हुए हैं। आप क्षेत्र की बात ना करें, यह सही है कि अब भी आप देखिए ओलंपिक के अंदर जितने मेडल आने लग रहे हैं, एशियाड गेम में जितने मेडल आने लग रहे हैं, वो भी इसी क्षेत्र के खिलाड़ियों के सबसे ज्यादा आने लग रहे हैं। वहां भी कोई इंटू लेने वाला बैठा है क्या? आप इस किस्म की भाषा मत बोलिए। क्षेत्रवाद की राजनीति आप करते हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तमाम प्रदेश की नहीं, देश के किसानों की, गरीब आदमी की राजनीति करी है। कहीं में कोई गड़बड़ी अगर हो तो गड़बड़ी आप सामने लाए। आपका राज है, आपकी सरकार है, आपके पास पुलिस है, आपके पास इंक्वायरी है। हमने कभी भी कोई बेईमानी, कोई गलत तरीके से भर्ती आज तक की नहीं। जहां तक आप एक तरफ तो इस बोर्ड को बरकरार रखने लग रहे हैं, दूसरी तरफ ये कहते हैं इसी बोर्ड ने अमीरता बरती। जो आपने इंटरव्यू लिए, जो आपने टेस्ट लिया, वो इसी बोर्ड ने लिया ना। लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि अगर आप ये करते हैं, मैं एतराज नहीं। एक बात पे जो फैसला लिया उस पे ये एतराज है कि आप जो बाहर के लोग आकर के इस इंटरव्यू में शामिल होंगे, इस भर्ती में शामिल होंगे, उनको आपने कह दिया वो सारे जनरल कैटेगरी में होंगे। क्यों होंगे जनरल कैटेगरी में? क्या बाहर के जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए, जो दूसरी कास्ट के लोग हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए, आरक्षित वर्ग के लोगों को भी। ठीक है, बाहर आगे वो भी यहाँ पर। ठीक है, इस पर भी बात करेंगे, इस पर भी बिल्कुल बात करेंगे। परवीन अत्री साहब आपके पास आ जाते हैं। अत्री साहब, आपकी पार्टी का क्या इस पर है कि ये जो इंटरव्यू सिस्टम पुलिस भर्ती में नहीं होगा, रिटर्न टेस्ट होगा? बाकी बात में बात करेंगे, लेकिन इस पर पर्टिकुलर आप क्या कहेंगे कि पहले वाली जो भर्ती थी उसको रद्द कर नए सिरे से भर्ती की जाएगी और उसमें ये होगा कि इंटरव्यू नहीं, रिटर्न टेस्ट होगा? देखिए सर्वमित्र जी, इसमें तो खैर कोई किसी तरह की दो राय नहीं है। मेरे ख्याल से पूरे प्रदेश को इस बात का पता है कि जिस तरह से पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान भर्तियों में जो धांधली हुई है, चाहे वो पीटीआई वाला केस था जो क्रैश हुआ है, चाहे जेबीटी टीचर्स है जिसका भी पीछे कोर्ट ने जिसमें डिसीजन दिया है, और अब ये बात आ गई पुलिस की। लेकिन यहाँ पे दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये कहा जी कि जो भर्तियां होंगी वो बिल्कुल क्लियर प्रोसेस रहेगा, जो इनका कहना है। देखिए, क्लियर प्रोसेस तो हम तब मान के चलते हैं, क्या उसकी वीडियोग्राफी कराई जाएगी? क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वीडियोग्राफी हो उसकी, बाकायदा पूरी प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी हो, तब उसमें हम कहीं ना कहीं इस चीज को, क्योंकि जो फिजिकल एफिशिएंसी की बात है, अभी जब ये पुलिस भर्ती चल रही थी, उस वक्त कुछ ऐसी बातें सुनने को मिली थी और मैं पर्सनली गया था वहां पे उस चीज को देखने, ठीक है, वाकई ऐसा हो रहा है। क्योंकि देखिए, जो एफिशिएंसी, फिजिकल एफिशिएंसी की बात है, तो ये इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हुआ कि कुछ लोग स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं, स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगा रहे हैं, क्योंकि उसमें रनिंग होती है, जंप करना होता है, बिल्कुल। तो ये इस तरह की चीजें भी होती हैं। तो अगर उसकी एक वीडियोग्राफी होती है बाकायदा, तो पता लगता है कि चयन प्रक्रिया जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। लोग किसी तरह की जो धांधली जिसको हम कहते हैं, वीडियोग्राफी से उस इंजेक्शन का कैसे पता? देखिए, अगर आप वहां, तो सिचुएशन ये थी, मैं पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, जब मैं वहां खुद गया और मैंने बड़ा माइन्यूटली इधर उधर देखा, और जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी, कुछ देखिए, हर आदमी एक माइंडसेट का नहीं होता, बहुत लोग बड़े, हर आदमी का एक डिफरेंट माइंडसेट होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे एफिशिएंट लोग थे जो
स्टेरॉइड यूज कर रहे थे, मतलब हर एक को तो आप नहीं कह सकते, बट बहुत से लोग थे ऐसे। अब जब कोई भी चयन प्रक्रिया चलती है, उसकी वीडियोग्राफी होती है। वीडियोग्राफी देखिए, स्टेरॉइड तो ठीक है, आप बाहर से भी यूज करके आएंगे, वो तो ठीक है उसमें, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो, क्योंकि अभी जैसे संत प्रकाश जी कह रहे थे कि जो बोर्ड है, पुलिस भर्ती बोर्ड, बोर्ड तो वही है, बोर्ड वही है, उसी बोर्ड ने अभी भर्तियां करनी है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको, मतलब भारतीय जनता पार्टी का इसका मतलब ये मानना है कि वो जो बोर्ड है उसने पूरी प्रक्रिया को निष्पक्षता से नहीं निभाया, तो भैया फिर कोई ऐसा चेक होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड तो वही है, आपने बोर्ड भी चेंज नहीं किया। तो अच्छा, नहीं, आप ये बताइए कि आप इसके साथ हैं क्या कि इंटरव्यू नहीं होना चाहिए? देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मतलब पुलिस में देखिए बात बड़ी सिंपल सी है। जहां तक सवाल है इंटरव्यू का, सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन था जिसमें जो इंटरव्यू के मार्क्स हैं वो 12.5% से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ऐसा। और ये जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री साहब ने भी कहा कि जहां पे इंटरव्यू होगा वहां 10% होंगे, तो ये कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा। 12.5% और 10% में कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं होता, तो उसमें तो कोई ऐसा कोई रेवोल्यूशनरी स्टेप नहीं है ये। क्योंकि रेवोल्यूशनरी स्टेप ये होता कि आप अगर प्रक्रिया को पूरा क्लियर, अगर जिसको कहते हैं कि हम एकदम स्पष्ट हो, उसके लिए जैसे मैंने बात कर रहा हूं कि एक वीडियोग्राफी एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, चलिए इस पर भी बात करें कि वीडियोग्राफी भी होनी चाहिए। कौशल साहब आपके पास आते हैं। कौशल साहब, आप किस तरीके से देखते हैं कि जो भर्ती बोर्ड है, पुलिस भर्ती बोर्ड, उसको भंग नहीं किया गया है, वही बोर्ड दोबारा से भर्ती किएगा, लेकिन जो प्रक्रिया चल रही थी उसको पूरा रद्द कर दिया गया है। और जो नया सिस्टम है उसके बारे में आप कौशल साहब क्या कहेंगे कि इंटरव्यू नहीं, पुलिस में लिखित परीक्षा? सॉरी, एक इंटरव्यू कौशल साहब से बोलने से पहले एक चीज जो मेरे ध्यान में थी, देखिए जैसे रद्द कर दी है, अब एक डाउट और है यहाँ पे। आपने जो रद्द किया है, क्या कोई लीगल ओपिनियन था जिसकी वजह से आपने रद्द किया? देखिए, ये तो समझ में आ रहा है कि रद्द इसलिए किया कि भर्तियों में धांधली है, लेकिन अब एक जो डर है वो ये है कि कुछ कैंडिडेट जिनका इंटरव्यू भी हो चुका है, कल वो कोर्ट में चले जाएंगे। अब जब वो कोर्ट में जाएंगे तो वो अगली प्रक्रिया भी, जो मतलब जो नौकरियों की जो बिल्कुल, क्या इफेक्ट पड़ेगा, यही कौशल साहब आप जो मेरा सवाल था उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं अत्री जी की बात को ही आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगा कि सेठ जी ने जब कहा, विशाल सेठ ने, कि पिछली जो भर्ती प्रक्रिया थी पुलिस की, उसमें कुछ ऐसे तथ्य पाए गए। अब देखने की बात है वो किसने पाए, क्या वो राजनीतिक जो लोग चुने गए हैं उन्होंने पाए, या ब्यूरोक्रेट्स ने पाए, या बोर्ड ने पाए, किसने पाए? एक बात। दूसरी बात, अत्री वाली वही बात है कि ये अगर ऐसे हम अपने लेवल पे ही रद्द करते हैं तो वो नेचुरल है कि कोर्ट में जाने का जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण बात जो अरसे से चली आ रही है। हाँ, बिल्कुल। और जहाँ तक बात है धांधलियों का भर्ती में, मैं पिछली सरकार से भी और पीछे जाना चाहूंगा। सरकारें कोई भी रही हों, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि देश का जो भविष्य होता है, युवा जिसने रोजगार में जाना है, बाद में उसने राष्ट्र का, राज्य का निर्माण करना है, उसमें अपनी भूमिका अदा करनी है, और शिक्षक जो है उन्होंने बच्चों को पढ़ाना है, पुलिस ने सुरक्षा देनी है। ऐसी जो वाइटल जो हमारी भर्तियां हैं, अगर उनमें हम इस तरह के डंडे चलाएंगे कि जब चाह हटा, ये रद्द है, ये नहीं है, एक तो इसमें कोई ना कोई पारदर्शिता पूरी तरह से होनी चाहिए। एक बात मैं दूसरी बात ये कहनी चाहता हूं कि जो ये है च्यवनप्राश वाली बात इन्होंने की, अपना शेख साहब ने, मैं हल्के फुल्के अंदाज में बात कर रहा हूं, इसमें आइंदा कांग्रेस के जो प्रवक्ता उनको भी नहीं लेना चाहिए। देखिए, जिस क्षेत्र में वातावरण अच्छा होगा, विकास हुआ होगा, पुल बने होंगे, सड़कें बनी होंगी अच्छी, तो वहां का बच्चा जो है ना भी च्यवनप्राश खाए तो वो उसकी सेहत तंदुरुस्त ज्यादा होती है। तो एक बात मैं ये कहनी चाहता हूँ। दूसरी हल्के फुल्के अंदाज में मैं एक और बात भी कहनी चाहता हूँ संत जी को, कि एक बात वो छोड़ गए। युद्ध में उन्होंने कहा कि बड़े बड़े योद्धा हुए, झज्जर के, सोनीपत और रोहतक के। एक बात वो कहनी भूल गए जो लेटेस्ट है, कि एमएलए भी जो जीते वो भी सारे वहीं के जीते। कितने स्वस्थ अच्छा है ऐसे। कांग्रेस की बात कर रहे हैं आप? हाँ, कांग्रेस की। संत जी, ये तो आपके फेवर में जाती है बात, आप क्यों बुरा मना रहे हैं? ठीक है, तो कुल मिलाकर, मतलब विशाल सेठ मैं आपके पास आऊंगा, तो कुल मिलाकर नई सरकार ने फैसले लिए हैं कि जो पुलिस भर्ती नए सिरे से होगी और उसमें इंटरव्यू नहीं होगा, लिखित परीक्षा होगी। इसी पर चर्चा हमारी है कि आगे क्या इससे पारदर्शिता आएगी, क्या भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, क्या वाकई में ऐसा सुनिश्चित किया गया है इसमें, इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा जारी रहेगी वक्त छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा हमारी जारी है। जो पुलिस भर्ती नए सिरे से होगी, पहले वाले को तो रद्द कर दिया है, उसमें इंटरव्यू नहीं होगा, लिखित परीक्षा होगी। विशाल सेठ साहब आपके पास आता हूं, बीजेपी के नेता हैं। विशाल सेठ जी, एक तो आपने बताया कि जो पहले वाली जितने भी इंटरव्यू सिस्टम्स में गड़बड़ी, तो पुलिस भर्ती जो हो रही थी उसमें किस तरीके की गड़बड़ी और किसने बताई है, मतलब कोई जांच हुई है क्या, ये बता। दूसरी, वीडियोग्राफी क्या करवाई जाएगी, किस तरीके से सुनिश्चित किया जाएगा कि जो एक शारीरिक टेस्ट होता है उसमें भी गड़बड़ी नहीं होगी, ये चीजें क्या आगे सुनिश्चित की जाएगी? देखिए, जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है वो कोई लुक छुप के कोई ऐसे नहीं होगा, सबके सामने होने वाला है। उसके अंदर चीजें निर्धारित थी, जैसे पहले भी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता था, उसके अंदर 13.5 सेकंड के अंदर जो अपना 100 मीटर कर लेता था उसको 5 अंक मिल जाते थे, जो 13.5 से 14.5 सेकंड में करता 3 अंक मिलते थे। तो ये सब इसके अंदर, क्योंकि ये ओपन में होना है, सारे प्रतिभागी उसको देख रहे होंगे। अच्छा। तो इसके अंदर गड़बड़ी करना थोड़ा कठिन रहता है। वो इंटरव्यू एक क्लोज्ड एटमॉस्फेयर के अंदर, क्लोज्ड रूम के अंदर, दूसरों को कुछ भी विजिबल उनको दूसरे अच्छा, पहले वाले में किस तरीके की गड़बड़ी हो रही थी, ये बता दीजिए, मतलब कहां से पता चला आपको? नहीं, देखिए, पता ऐसे चलता है। देखिए, थोड़ा सा जिस प्रकार से वो भाई साहब बोले कि उस वहां से इतने योद्धा हुए, इतने हुए, मैं आई सैल्यूट ऑल दोज सोल्जर्स दोज हु हैव लेड देयर लाइफ फॉर द कंट्री। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहां से सबसे अधिक हमारे देश के लिए जान गंवाने वाले लोग हुए हैं, किंतु अलग अलग विषयों के ऊपर अलग अलग बात होती है। आप देखिए, 12वीं तक जो 12वीं के बच्चों का रिजल्ट आता है, तो वो तो वहां से कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी गुड नहीं आता, क्योंकि ये इंटरव्यू का है ना, ये फिजिकल का नहीं है ना। अच्छा। तो जो 12वीं का रिजल्ट आता है वो तो पूरे प्रदेश के अंदर कभी किसी जिले का बच्चा टॉप कर जाता है, कभी किसी का, मतलब यूं मानिए कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वहां से रिजल्ट्स नहीं आते थे कि एक पर्टिकुलर एरिया से एक्स्ट्राऑर्डिनरी। किंतु वो 12वीं पास करने के बाद जब वो पुलिस की इंटरव्यू देते हैं तो अचानक वो इतने बुद्धिमान हो जाए, कैसे हो जाते हैं? मेरा तो ये प्रश्न है। मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि वो भाई साहब कह रहे हैं कि उनके परदादा युद्ध लड़े थे, इसलिए वो बहुत बुद्धिमान हो गए। अच्छा, नहीं, ये बताइए, बोर्ड तो वही रहेगा, बोर्ड पहले भी वो वाला बोर्ड कर रहा था भर्ती। आज की बात सुनिए, तो आज भी हम नंबर 1 है, पहले भी थे। हमारे रिजल्ट देखिए आप स्कूल कॉलेज के। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और आप जिस तरीके का ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रचार करें, ये जहरीला प्रचार बीजेपी करना बंद करे। भारतीय जनता पार्टी की नीति यही है, ये क्षेत्रवाद में आपस में झगड़ा कराने की बात करती है। जब आप अगर इस बात को मानते हैं, आप उस बोर्ड ने पहले भी जो भर्ती की, अभी जो भर्ती की है, वो इसी बोर्ड ने की है, इसी को बोर्ड को आपने मान लिया। वही संत कुमार जी, वही मेरा सवाल है। सेठ साहब, जब बोर्ड वही भर्ती कर रहा था, अभी वही बोर्ड भर्ती करेगा, सिर्फ लिखित परीक्षा होगी इंटरव्यू की जगह। प्रक्रिया बदल दी, प्रक्रिया के अंदर पारदर्शिता ले आए। हमारा काम क्या पारदर्शिता, मतलब क्या पारदर्शिता? देखिए, जब पेपर होगा, एक रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट के अंदर कोई धांधली नहीं हो सकती, किसी की मनमर्जी नहीं चलेगी। जो विद्यार्थी वही मैं कह रहा हूं, रिटन टेस्ट आप रख देते, जब फिजिकल एफिशिएंसी वो टेस्ट हो चुका है तो उसमें किस तरीके की पारदर्शिता लेकर? कुछ लोगों की इंटरव्यू हो चुकी थी, कुछ की नहीं हुई थी। फिजिकल एफिशिएंसी। भाई साहब बोलने दो, परेशान हो रहे हैं। संत कुमार जी, मैं आपके सवाल को आगे बढ़ा रहा हूं, सेठ साहब जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिएगा, सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिएगा। हाँ सेठ साहब, इतने हताश ना हो मेरे भाई। हाँ, हताश ना तो ये अत्रे साहब ने एक गंभीर विषय उठाया था। हाँ, कि जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, हाँ, उसके अंदर हमारा डोप टेस्ट नहीं हो रहा। वो उसके अंदर कुछ स्टेरॉइड्स वगैरह लेकर भी कई लोग कर लेते हैं। हाँ, इसीलिए उसके अंक, हाँ, जैसे मैं मान लीजिए, मैं और अत्रे साहब दोनों उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो एक हमारे में से एक स्टेरॉइड्स के माध्यम से अगर अंक ज्यादा ले लेगा, नहीं, अब डोप टेस्ट होगा। नहीं, अब नहीं ना, अब उन्होंने एक बेंचमार्क कर दिया है, उसमें अंकों का हेरफेर कर लेता था आदमी बहुत ज्यादा। अब एक प्री क्वालिफाइंग टेस्ट कर दिया केवल। हाँ। वो प्री क्वालिफाइंग टेस्ट, उसके लिए स्टेरॉइड्स की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरी प्रतिस्पर्धा अंकों की नहीं रहेगी। मुझे तो केवल एक बेंचमार्क को क्रॉस करना है। एक लिखित परीक्षा में तो वही जाएंगे ना जो जिनके मैक्सिमम मार्क्स होंगे फिजिकल एफिशिएंसी। ये सभी थोड़े चले जाएंगे। नहीं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का एक थ्रेशोल्ड बना दिया, आप समझिए। एक थ्रेशोल्ड बना दिया, जिसके इतना थ्रेशोल्ड होगा कि उसके लिए आपको कंपटीशन में फर्स्ट आने की जरूरत नहीं है। वीडियोग्राफी करवाएंगे, वो तो जो भी प्रक्रिया वो अपनाएंगे, मैं नहीं उसमें, मेरे को नहीं। डॉक्टर साहब आपके पास आता हूं। डॉक्टर साहब, ये जो कह रहे हैं, सेठ साहब एक बात जरूर, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं।
हमारे हरियाणा ने वो भी देखा है कि एग्जाम में कोई और बैठा, पेपर कोई और दे रहा है, तो रिटन टेस्ट का भी क्या रह गया? अगर कोई और किसी का जाके टेस्ट दे के आ रहा है तो कहां से पारदर्शिता? मतलब कुछ तो ऐसा हो ना कि वो पारदर्शी हो, मतलब लगे कि ये भी पॉसिबल नहीं है। ये चीजों को सारी को प्लग किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि जब इतनी बात यहां तक आए हैं तो वो भी पूरा उसका सुनिश्चित किया जाएगा कि उसके अंदर कोई भी धांधली ना हो। ठीक है डॉक्टर साहब, आपके पास आता हूं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से सेठ साहब कह रहे हैं कि रिटन टेस्ट में सब कुछ क्लियर होगा, लेकिन जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट वो पास कर चुके हैं, पिछले बार बोर्ड ने वो पास कर दिए मान लीजिए, अब वो क्या नए तरीके से लेंगे तो उसमें बदलाव क्या है, ये बता दीजिए। मैं इसमें बहुत सारी बातें हमारे जो अतिथि हैं उन्होंने कही हैं। हाँ। बहुत सारी बातों को क्लैरिटी करना जरूरी है। हाँ हाँ, जो पहले पुलिस भर्ती हुई है, 5000 पुलिस कर्मचारियों की भर्ती तो की है डिस्ट्रिक्ट की सिलेक्शन पुलिस बोर्ड, जो पहले से पारंपरिक रूप से आज तक होता आया है। ठीक है। वो सभी सरकारों में डिस्ट्रिक्ट के एसपीज की अध्यक्षता में बोर्ड गठित करते थे। वो 7 या 8 बोर्ड पूरे प्रदेश में गठित करते थे। वो ठीक है। उन्होंने भर्ती की थी 5000 पुलिस कर्मचारियों की, और उसको लगे थे 6 साल ठीक है। पिछली कांग्रेस की सरकार में। ठीक है। इस जो हरियाणा पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड है जो हुड्डा सरकार ने गठित किया था, इसने केवल 1337 एक्स सर्विसमैन पुलिस वालों की भर्ती की है। ठीक है। जिनके रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं वो आज ड्यूटी पे हैं। ठीक है। उसके बाद इनकी कोई अभी तक पुलिस भर्ती नहीं हुई है, प्रोसेस सबका चल रहा था। ठीक है। 2038 पदों के तो अभी सिर्फ आवेदन ही मांगे, उनको तो उन्होंने चेक भी नहीं किया कि इनके आवेदन आए कितने हैं। ठीक है। क्योंकि उसके बाद वो सरकार जो है वो बदल गई। ठीक है। और सरकार ने आती ही भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी। तो जहां तक तो है इस पुलिस भर्ती बोर्ड के रिजल्ट का। जो दूसरा मामला है, एक आया है सीसीटीवी कैमरे की बात। हाँ। इस भर्ती की जो भी भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, जिसको रद्द कर दिया है, हाँ। इस सारी भर्ती प्रक्रिया की सीसीटीवी कैमरे के अंदर रिकॉर्डिंग है। सभी की हाइट जब छापते हैं, फिजिकल का जो जितनी हाइट है, छाती है, जितना भी उनका वेट है, yes. उसकी भी सीसीटीवी में है। हाँ, और जो उन्होंने दौड़ की, जो फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट है, उसकी भी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्डिंग है सारी की सारी। और सारी जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइसेज हैं, जिसका सरकार खट्टर सरकार ने भी कहा कि हम उसका यूज करेंगे। हाँ, उसकी यूज करेंगे। पहले से यूज हो रखी है, वो सारा उसमें भी रिकॉर्ड में है, आज ऑलरेडी रिकॉर्ड में है। हाँ। सिर्फ जो चेंज हुआ है, जो मुख्य तौर पे जो मैं और फिर दोबारा बताना चाहूंगा क्या होगा, क्योंकि सब लोग ये जानना चाहते हैं होगा क्या। हाँ। सबसे पहले आवेदन मांगे जाएंगे। हाँ। आवेदन के बाद सबसे पहले उनका फिजिकल वेरिफिकेशन जो होगा, जो फिजिकल टेस्ट मतलब कद और छाती नापी जाएगी बस। ठीक है। उसका कोई अंक नहीं। हाँ, उसका कोई अंक नहीं है। उसके बाद उनकी दौड़ कराई जाएगी, फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट है, हाँ। वो उनकी दौड़ करा के और उसमें टाइम रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है। उस रिकॉर्ड में जो मेरिट के आधार पे आएगा, हालांकि बोर्ड का ये कहना था कि हम अभी डिटेल्ड इसकी इंस्ट्रक्शन जारी करेंगे, उसके अंक देंगे, क्योंकि पहले भी अंक दिए गए थे, पर मुझे नहीं लगता अंक दिए जाएंगे, क्योंकि इस सरकार अंकों में विश्वास नहीं। उसमें आगे लिखा है कि इसमें केवल टाइम रिकॉर्ड किया जाएगा। मतलब जो टाइम में पहले आएंगे सिर्फ वही रिटर्न टेस्ट में जाएंगे ना दीवान साहब? नहीं, जो वेट और वो पूरी योग्यता पूरी कर, केवल योग्यता के भी योग्य हैं इस पुलिस में भर्ती होने के लिए, कि उनका वेट और हाइट ठीक है, ठीक है, छाती ठीक है, तो उसके बाद वो दौड़ लगवाई जाएगी। हाँ। उसके बाद फिर जो दूसरे मापदंड हैं और फिर उनको कराया जाएगा, उसके भी कोई मार्क्स नहीं है। हाँ। केवल अंक नहीं है उसमें, उसको भी RFID जो मैंने बताया डिवाइसेज है, उसमें रिकॉर्ड दर्ज किया होगा। जब ये सारे उसमें जो मेरिट में आ जाएगा, क्योंकि समय जितने भी समय आएगा उसमें अंक नहीं दे रहे हैं, जो उसमें बचेंगे उनको फिर रिटन टेस्ट में जाना होगा, और रिटन टेस्ट ही मुख्य आधार है, उससे पहले कोई अंक नहीं है। मतलब जो मेरिट में आएंगे सिर्फ वही रिटर्न टेस्ट में जाएंगे ना, बात तो यही है। हाँ, जो मेरिट में ऊपर जो मेरिट में आएंगे, हाँ, जो RFID में जो कंप्यूटर में जो टेस्ट होगा, जो कंप्यूटर में उनका नंबर दिया जाएगा, जैसे उनके जो एफिशिएंसी जो टेस्ट उन्होंने दौड़ की है, उस दौड़ में कितना उन्होंने टाइम लिया है, वो अपने सामने उस कंप्यूटर में डाटा जब रिकॉर्ड दर्ज होगा, वो देख सकेगा कि मेरा इतना टाइम है, उनके सामने रिकॉर्ड में दर्ज होगा। उसके बाद फिर वो जो बचेंगे वो रिटन टेस्ट में जाएंगे। बिल्कुल सेठ साहब, वो जो आप कह रहे थे कि सभी चले जाएंगे, सभी नहीं जाएंगे, नहीं, जो मेरिट में जाएंगे। नहीं, मेरिट मींस मेरी बात सुनिए, मैं भी यही कह रहा था कि जो एक उन्होंने क्वालिफाइंग टाइम रख दिया, जैसे मान लीजिए दौड़ के अंदर रख दिया इन्होंने कि जो व्यक्ति 100 मीटर की रेस 14.5 सेकंड के अंदर कर लेगा वो क्वालिफाई कर देगा। मैं एक उदाहरण के रूप में 14.5 सेकंड बोल रहा हूं, ये मुझे नहीं मालूम कि पुलिस ने इंस्ट्रक्शन अभी जारी होंगी। हाँ, जारी होंगी, ये इंस्ट्रक्शन अभी आएंगे। ये मतलब है कि क्वालिफाइंग टाइम कर देंगे ना, आप समझिए, वो एक थ्रेशोल्ड कर दिया कि 14.5 सेकंड से कम सेकंड में जितने भी लोग उसको दौड़ को पार करेंगे वो क्वालिफाई करेंगे। अच्छा, ठीक है। संत कुमार जी आपके पास आता हूं। संत कुमार जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इंटरव्यू सिस्टम में तकरीबन धांधली होती थी। ये आरोप पहले भी लगते आए हैं कि जब आप 20 मार्क्स दे रहे हैं, उसमें आप किसी को 5 भी दे सकते हैं, किसी को 15 भी दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर इंटरव्यू सिस्टम खत्म कर दिया जाएगा और रिटन टेस्ट होगा तो फिर उसमें धांधली नहीं होगी। इस पर आपका क्या कहना है?
नहीं, हमें इन बातों पे एतराज नहीं है। हमें ये कोई भी पारदर्शिता लाने के लिए अगर सरकार पहल करती है और जिसमें बच्चों के साथ न्याय हो, किसी के साथ अन्याय ना हो, ऐसा कदम सरकार उठाती है, हम उसका समर्थन करेंगे। एक बात में जरूर सेठ साहब को, जो पंचकुला के एमएलए हैं, उनके नोटिस में लाना चाहता हूँ और उनसे जानना चाहता हूँ। ठीक है। नंबर एक, जो हरियाणा में क्लर्कों की भर्ती हुई और जो सुपरवाइजर की भर्ती हुई, मेरे पास अभी जानकारी आई है, उसमें जनसंख्या के क्षेत्र के हिसाब से सबसे ज्यादा लड़के पंचकुला जिले के, जहां से ये विधायक हैं, आबादी के हिसाब से सबसे ज्यादा वहां के विद्यार्थी लिए गए। क्यों? तो कहां क्षेत्रवाद की बात करते हैं, वहां के कैसे आगे फिर? ये देंगे जवाब इस बात का? देखिए आप इस तरीके की बात ना करें कि जिस तरीके से आप हिंदू मुसलमान को लड़ाते हैं, उसी तरीके से आप हरियाणा में आप पंचकुला रोहतक को लड़ाने की बात करने लग रहे हैं। हम नहीं लड़ा रहे हैं। जाइए, आप इस बात में जाइए कि अगर कहीं मान लिया हमने कोई गलती करी है, आप उसको ठीक करने का काम करें, आप ये करें, हम आपका सहयोग करेंगे। कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। गलत करेंगे, हम विरोध पक्ष में हैं, हम उसका विरोध जरूर करेंगे, सड़क पे आके भी करेंगे। हम नहीं चाहते कि किसी के साथ जाती हो। अब आपने जिस तरीके से किसान सेठ साहब पंचकुला के जो आरोप वो लगा रहे हैं, पंचकुला के अब नंबर आ गया, पहले रोहतक का, तो उन बातों को हम विरोध कैसे नहीं करेंगे? पंचकुला का नंबर क्या आएगा? पंचकुला का तो क्या कैसे आएगा जी? हम तो, ये तो जनरलाइज्ड है। पंचकुला के लिए कोई विशेष प्रेम तो मुख्यमंत्री जी को नहीं है। पंचकुला से तो ना कोई मंत्री है, ना कोई कुछ है। विधायक तो हर क्षेत्र से होते हैं। तो इनको पंचकुला का क्यों लग रहा है? पंचकुला के बच्चे कहीं एक्सेल कर गए होंगे, उससे आगे होगा। अच्छा। तो वो तो अब इसके अंदर भी होगा। और चिंता मत करो, आपकी सारी गलतियों को सुधारेंगे, एक एक करके सुधारेंगे। आपके कहने पर रुकेंगे नहीं। हम जनता के विश्वास में लेकर सारी चीजें करेंगे। चलिए अत्रे साहब आपके पास आता हूँ। अत्रे साहब को भी नंबर 1 रखा। अत्रे साहब, जो पहले आरोप लगते रहे, आपकी सरकार पर भी आरोप लगा था और आपके बड़े नेता अभी जेल में भी हैं, वो मामला चल रहा है। कांग्रेस सरकार पर तो बहुत आरोप लगे और कई सारी भर्तियां रद्द भी हुई हैं और कई सारे मामले अभी भी हाईकोर्ट में चल रहे हैं। क्या लगता है, निश्चित तौर पर जिस तरीके से इंटरव्यू सिस्टम खत्म हो जाना चाहिए, या फिर जो 10% की बात आ रही है कि सिर्फ उतना ही रखना चाहिए? ज्यादातर तो जो लिखित परीक्षा होती है उसी के हिसाब से ही एक कैंडिडेट को करना चाहिए कि वो कितना रखता है। देखिए सर अमित्र जी, पहली चीज तो ये मैं आपको बता दूं कि हमारे नेताओं पे जो आरोप था वो सब पूरा प्रदेश जानता है, देश जानता है कि वो पॉलिटिकल फैब्रिकेटेड इन्वेस्टिगेशन थी। दूसरी चीज ये है कि उस टाइम जो टीचर लगे थे वो आज भी नौकरी में हैं, निकाले नहीं है, कोर्ट ने भी नहीं। और जबकि कांग्रेस के टाइम में जेबीटीज हैं जो अभी आया है, पीटीआई स्क्वैश हुए थे, तो वो दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। लेकिन जहां तक इंटरव्यू की बात आप करें, देखिए मैंने पहले भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी 12.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये 10 की बात कर रहे हैं तो ये कोई बहुत रेवोल्यूशनरी स्टेप नहीं है। 12.5 और 10 में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं होता। देखिए पारदर्शिता होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है पारदर्शिता लाएंगे, बहुत अच्छी बात है, पारदर्शिता होनी चाहिए। लेकिन मेरा क्वेश्चन फिर वहीं आ जाता है। देखिए अभी पिछले टाइम में हरियाणा ने ऐसा भी देखा है कि बच्चा कोई और उसका एग्जाम कोई और दे रहा है। जहां तक बात रिटन टेस्ट की हम कर रहे हैं, ठीक है, जब तक आप कोई गैजेट प्रिंट होना चाहिए जिससे कि बच्चे को पता हो कि मैंने कितने मार्क्स लिए और मेरे साथ वाले ने कितने लिए, क्योंकि बच्चे को पता होता है। वो तो एक पॉलिसी अपनाएंगे ना कि उसमें गड़बड़ी ना सब। हाँ, वो वही चीज है ना, वो चीज करना चाहिए। चाहे वो वीडियोग्राफी की बात है, चाहे वो गैजेट प्रिंट की बात है, वो करना चाहिए अगर पारदर्शिता की बात है। रही इंटरव्यू की बात, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर जो सब जज अपॉइंट होते हैं, अब सब जज जो होता है उसको अपनी जो भी डिसीजन है, स्टेटमेंट जो भी है वो लिखना होता है, ठीक है। वहां पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसकी जो क्योंकि उसका कहीं पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसकी जो, क्योंकि उसको अपना डिसीजन लिखना है, डिक्टेट करना है, स्टेटमेंट लिखनी है, तो वहां एफिशिएंसी अलग चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी जॉब्स हैं जहां पे पर्सनैलिटी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट चीज, मतलब हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ। चाहे मैं बात करूं जैसे सरकारी वकील की बात कर ले फॉर एग्जाम्पल, तो उसके लिए उसको अपनी बात को रखना है, जज के सामने डिबेट करना है, डिस्कस करना है, तो वहां पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो क्राइटेरिया है इंटरव्यू हो या ना हो, नहीं वो तो चलो कर रहे हैं ना, डिफरेंट, हाँ वो कर रहे हैं, लेकिन 10%। कौशल साहब आपके पास आता हूं। कौशल साहब, ये जो फैसला है आप क्या देखते हैं कि खट्टर सरकार ने सिर्फ भ्रष्टाचार को देखते हुए ये फैसले लिए हैं, या इनके पीछे कोई और वजह भी हो सकती है कि हम नए कानून बनाते हैं, अपना हमारी सरकार आई है बहुमत से तो हम नए नियम बनाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है और प्रश्न आपने, आपके जहन में उसका उत्तर भी है, इसीलिए आप ऐसा प्रश्न कर रहे हैं और सभी के जहन में हो सकता है ये।
कोई भी सरकार आती है वो अपना ये अधिकार समझती है कि भाई हमारे भी कोई अच्छे एडजस्ट हो, हमारे भी बच्चे लगे। कौन नहीं चाहता, हर सरकार चाहती है, इसमें तो कोई किसी को आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए इस बात में। पहली बात। ठीक है। दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि जो पहले, ये बात तो मैं मानता हूँ कि चाहे वो पेंशन बढ़ाने की बात है, चाहे वो पंजाब के स्केल देने की बात है, ये सब जल्दबाजी के कदम है, और रोजगार भी भर्ती भी बहुत जल्दबाजी में की गई, ये भी गलत है। ठीक है। लेकिन प्रश्न ये होता है कि आवेदकों का क्या कसूर है? बिल्कुल। उस यूथ का, महिला बच्चियां हैं, लड़के हैं, उनका तो कोई कसूर नहीं। बिल्कुल। उन्होंने अप्लाई किया, वहां उनके साथ राजनीति क्या हो रही है अब? मैं सेठ जी से विनम्र अनुरोध करूंगा, इस चैनल के माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि आप जो भर्ती में सिलेक्ट नहीं हुए थे और जो सिलेक्शन हुई है, ठीक है, उसको आप प्रक्रिया को दोबारा जरूर शुरू करिए, लेकिन उसमें नए क्यों जोड़ रहे हो आप अभी? आप अगर उनमें से कम सिलेक्ट होते हैं, पद बच जाते हैं, तो आप नई भर्ती दोबारा रख लीजिए। ठीक है। आप अब देखिए, गधे घोड़े जोड़कर सब इकट्ठे करना, ये वही बात है जो आपने प्रश्न किया है। ठीक है। उसका ये उत्तर है। एक बात। दूसरा मेरा एक प्रश्न और है, ये अभी सेठ साहब खुद ही कह रहे थे कि कुछ जिले में कोई ज्यादा अंक लेते हैं, किसी में कम अंक लेते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि मैं ये इसके हक में नहीं हूं कि इंटरव्यू के नंबर बढ़ा दिए, ये नहीं, लेकिन मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। अब देखिए, ये तो दुनिया जानती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की क्या पोजीशन है, कहीं बोर्ड नहीं, कहीं टीचर नहीं, कहीं स्कूल की छत नहीं, वो बच्चे किस स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं। जहाँ पे स्कूल शहरी स्कूल है, वहां पे कितना अच्छा पब्लिक स्कूल है, बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल है। उनके साथ रिटर्न में, मैं रिटर्न की बात करूं, जब ये रिटर्न पे आएंगे, ठीक है, तो वो मुकाबला कैसे करेंगे ग्रामीण वाले? मेरा इस माध्यम से, मतलब एक तो पहला मेरा सजेशन था। दूसरा सजेशन ये है कि ग्रामीण बच्चों के लिए कोई ना कोई उनको अंक, ग्रेस मार्क अलग से होने चाहिए ग्रामीण क्षेत्र के लिए। दूसरी बात। तीसरी, क्योंकि अक्सर ये बोझिल हो जाती हैं, जैसे संत कुमार जी ने और इन्होंने की थी, मैं फिर एक हल्के फुल्के अंदाज में बात अपनी समाप्त करना चाहता हूं कि अब संत कुमार जी ने प्रश्न उठा दिया कि पंचकुला के बच्चे क्यों सिलेक्ट हुए। अब देखिए, अगर वहां का रोहतक का वातावरण अच्छा था, पंचकुला के पास मोरनी है। मोरनी में जड़ी बूटियां होती है और च्यवनप्राश उसी से बनता है। तो इसलिए अगर यहाँ के भी सिलेक्ट हो गए तो ठीक है भाई। अब इसके पीछे की कहानी, ये मैं मजाक में कह रहा हूं, लेकिन इसके पीछे बड़ा गंभीर प्रश्न भी। ठीक है, डॉक्टर साहब आपके पास आते हैं। डॉक्टर साहब, ये फैसला आप किस संदर्भ में देखते हैं? मतलब हाँ, ये जो फैसला और बाकी जो बातें हुई हैं, सभी जो मेहमान उन्होंने रखी हैं, किस तरीके से देखते हैं सरकार का ये फैसला? कौशल साहब ने जो बात उठाई है, वो उसी के साथ में जोड़ते हुए और बात करूंगा। पंजाब सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के, मैं कौशल साहब का धन्यवाद भी करता हूं, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को एक अतिरिक्त अंक दे दिए। ठीक है। कि भी ये, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाई उस तरीके से नहीं होती है, ठीक है, रिबेट दिए। हाई कोर्ट ने उसको स्टक डाउन कर दिया। उनका ये समानता का अधिकार के तहत हम किसी को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में नहीं बांट सकते हैं। हमने अपने इस कार्यक्रम का जो नाम भी रखा था, वो ये जो डंडा चला रिटन टेस्ट का, बिल्कुल, कि पुलिस का काम, जैसे अत्री साहब ने भी कहा कि कुछ काम दिमाग का होता है, कुछ काम बल का होता है, शारीरिक तौर पे करना होता है। तो रिटन टेस्ट क्योंकि दिमाग का काम है, कोई बच्चा घर पे या बाहर कॉन्वेंट स्कूल में या उसमें पढ़ के रिटन टेस्ट में जनरल नॉलेज उसकी अच्छी हो सकती है। वो OMR सीट पे, क्योंकि 4 में से 1 पे गोलदारे में आपको पेंसिल से मार्क करना है, पेन से मार्क करना है, उसमें उसके ज्यादा अंक आ सकते हैं, बजाय उसके कि जो एक पुलिस में कांस्टेबल जो बाहर तैनात होगा, ट्रैफिक का पुलिस में होगा, या चोर को, डकैतों को, उनको पकड़ने के लिए जो एक शारीरिक बल चाहिए, ठीक है, वो शायद उसमें उतना काम नहीं पड़ेगा। दूसरा जो एक और बड़ा असर मैं इसमें देख रहा हूँ, ये 28/11/2013 को विज्ञापन निकाला गया था, ठीक है, जिसकी प्रक्रिया अगर सरकार रोक ना लगाती तो अक्टूबर 2015 तक ये भर्ती हो पाती। ठीक है, करीब मतलब 20 से 22 महीने इस प्रोसेस में लगते हैं। बिल्कुल, अगर दिन रात ये काम करते। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये फिर रद्द होगी। हाँ, 12,000 पुलिस कर्मचारियों के पदों का फिर विज्ञापन मार्च 2015 तक आएगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि मार्च 2017 तक, बिल्कुल राइट, हरियाणा पुलिस में जो पहले ही पुलिस की भारी कमी है, इतने पद सूचित करके, विज्ञापन जारी करके और मेरिट सूची जारी कर दी जाए। बिल्कुल,
ये एक बहुत बड़ा बिल्कुल बहुत समय लगता है। और तीसरा जो आवेदन जो कौशल साहब ने कहा, जो नए बच्चे आएंगे, हो सकता है पुराने वाले बच्चे जो आवेदन करते थे उनका नंबर अब आ जाता है, अब उसमें और बच्चे आएंगे तो वो पुराने वाले हो सकता रह जाए। अच्छा, जो बाहर से बुलाने का ये जो फैसला है कि बाहर वाले अप्लाई कर सकते हैं, और कितने प्रतिशत, मतलब प्रतिशत नहीं है, ये है जो भारत में रहने वाले किसी भी राज्य का जो नागरिक है वो आवेदन कर सकता है। ये सबके लिए आवेदन कर सकते हैं, ये सबके लिए योग्य है। अच्छा, कोई सीटें निर्धारित नहीं है, कोई सीट ले इसके रिजर्व नहीं कर सकता, केवल राज्य के आरक्षित क्षेत्र जो रिजर्व कैटेगरी जो लोग हैं, जातियों के, उनको आरक्षण मिलता है, बाहर को आरक्षण नहीं। अच्छा विशाल सेठ, आपके पास दो सवाल है मेरे। एक तो जो धीमान साहब कह रहे हैं कि 20-22 महीने का समय लगा और उसमें जो लाखों युवा इतनी बार चलकर आए, फिजिकल टेस्ट दिया, कितना उन बेचारों का खर्चा हुआ है, सरकार का खर्चा अलग से हुआ है, ये अब नए सिरे से होगा और पता नहीं कब जाकर ये भर्ती होगी। मैं आपके पास आ रहा हूं। दूसरा, एक गांव के बच्चा और एक शहर का बच्चा, निश्चित तौर पर शहर का बच्चा ज्यादा अंक ले जाएगा। मतलब किस तरीके से देखते हैं, उसी भर्ती को आप आगे बढ़ा सकते थे जिस तरीके से कौशल साहब भी कह रहे हैं, फिर इतना तामझाम करने की जरूरत क्या है? देखिए मैं आपके इस जवाब के अंदर मैं उत्तर, कौशल साहब का उत्तर भी आएगा, आपके प्रश्न का उत्तर भी आएगा। कौशल साहब ने एक चिंता जताई कि जो 11,000 बच्चे सिलेक्ट होने थे उनका क्या होगा। मुझे इससे ज्यादा चिंता जो 1,39,000 बच्चे और थे, जो उनमें से बहुत से बच्चे जो सिलेक्ट हो सकते थे और उनके साथ अन्याय होता, उनकी भी चिंता करनी चाहिए। नहीं, आप कैसे जानते हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है? अगर धांधली, कोई इंटरव्यू के अंदर धांधली होनी थी, इसीलिए तो कह रहे हैं होनी थी, जो आप कह रहे हैं ना होनी थी। देखिए 10,000 बच्चों की हो चुकी थी इंटरव्यू, आप पहले बात को समझे, कुछ बहुत से बच्चों की इंटरव्यू हो चुकी थी, ठीक है। तो वो जो भी अगर उसके अंदर जो जिस चीज की शंका थी उसी कारण से ये चीजें हटाई गई ना, तो अगर कुछ चीजें प्रोसेस में आगे चली गई थी। और दूसरी बात, आप लोग कह रहे हैं कि जी कि वो बच्चा, शहर का बच्चा पढ़ने में तीव्र होगा और वो होगा, हो सकता है कि कुछ, क्योंकि वहां पर सुविधाएं गांव में थोड़ी सी कम होती हैं, तो उसके लिए कोई ग्रेस मार्क्स, रूरल एरिया बैकग्राउंड वालों को कुछ होने का ये सुझाव दिया जा सकता है, ठीक है, कोई बुरा सुझाव नहीं है। तीसरी बात, एक जो इन्होंने एक, मैं थोड़ा सा इससे सहमत नहीं हूं डॉक्टर साहब की बात से, कि एक गांव का बच्चा पुलिस वाले के लिए में बल की ज्यादा आवश्यकता। हम ये कह रहे हैं कि हम खाली ये नहीं कह रहे आपने क्यों किया, हम ये कह रहे हैं कि कुछ किसी ने दिमाग की जरूरत है, बल की जरूरत है। मैं वो कह रहा हूं ना जी कि उसके लिए मिनिमम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। अच्छा, तो शहर का जो इतना समय लगेगा, समय लगेगा, उस पर क्या कहना? अच्छा, तीसरी बात, एक और छोटी बात रह गई थी। इन्होंने कहा जी उसके अंदर बच्चे बढ़ जाएंगे, कि वो कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा। कंपटीशन ज्यादा होगा तो साथ साथ जो इतने इस पीरियड के अंदर कोई और रिक्वायरमेंट भी बड़ी होगी, वो भी पोस्टें ऐड होंगी उसके अंदर। लेकिन बच्चे पहले कुछ कहना चाह रहे थे, आप पहले से हरियाणा बिना कर्मचारियों के जो मुद्दे उठाए हैं, मैं उसमें ये कहना चाहता हूँ, ये जो ठीक है, बड़े अगर ये आंसू सचमुच के हैं जो इन्होंने बहाए हैं 1,39,000 के साथ जो अन्याय की बात कर रहे हैं, तो आप उनको डालकर और जो सिलेक्ट हुआ है उनका दोबारा टेस्ट कर लीजिए, जो भी करना है। आप और नए मंगवा रहे हैं, अगर वो नए और ला रहे हैं तो ये आंसू मगरमच्छ के। प्लीज मेरी बात, एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि 2013 में विज्ञापन निकला, ठीक है, 14 में उनका टेस्ट हुआ होगा, ठीक है। सपोज करो एक लड़के की और एक लड़की की आयु उस वक्त 19 साल थी, ठीक है, 19 साल यंग, और उसने खूब टेस्ट में दौड़ लगाई होगी। अब ये 15 में आएगा विज्ञापन, 16 में वो कितने साल के हो जाएंगे? 2 साल और लग जाएंगे, 2 साल बढ़ेंगे, 2-3 साल के अंदर जो बढ़ेंगे, जो उनकी फिजिक पोजीशन उस वक्त थी, उनके साथ भी अन्याय है कि उनकी पोजीशन डाउन हो जाती है, तो यह अन्याय है उनके साथ। उन्होंने पैसा भी खर्च किया। एक जानकारी जरूर थोड़ा सा, 8,270 के जो मेल पुलिस के कांस्टेबल की जो भर्ती थी, 6 लाख आवेदन आए थे, ये एक कैटेगरी की बता रहा हूं, 5,44,000 योग्य पाए गए, और उनको जब टेस्ट के लिए बुलाया गया, फिजिकल उसके लिए बुलाया गया, ठीक है, तो 3.5 लाख लोग आए, और उनमें से अब इंटरव्यू के लिए 75,000 लोगों को बुलाना था, इसमें से 10,000 का इंटरव्यू हो चुका है। देखिए एक लाइन साहब की बात का जो मैं इनको थोड़ा सा इनका संदेह जो इनको है, शक है, वो दूर कर दूं कि जो ये कहते हैं कि उसकी फिजिकल डिटेरियोरेशन हो जाती है, इसमें कोई नंबर नहीं है, एक मिनिमम फिजिकल रिक्वायरमेंट है। अगर इतनी जल्दी किसी बच्चे की फिजिकल डिटेरियोरेशन है, वो पुलिस में जाने लायक ही नहीं है। चलिए कुल मिलाकर बात ये है सर्वमित्र जी, भारतीय जनता पार्टी वालों ने करना कुछ नहीं है, बात करनी, इन्होंने ऐसे ही छलावा चल रहा है जो शुरू से चल रहे हैं। हाँ संत कुमार जी, एक लाइन, समय हो गया। सर्वमित्र जी 1 मिनट लूंगा मैं। हाँ बिल्कुल।
सर्वमित्र जी, 1 मिनट लेंगे हम। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर्वमित्र जी, देखिए यहाँ ये बड़ी कंट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं सेठ साहब बीजेपी की तरफ से। हाँ। एक तरफ तो कह रहे हैं कि बोर्ड वही होगा। हाँ। और बोर्ड वही होगा तो इसका मतलब बोर्ड ने जो अब तक प्रक्रिया की वो प्रक्रिया साफ तरीके से की, पारदर्शी थी। हाँ। और पारदर्शिता उन्होंने नहीं रखी तो ये बोर्ड इन्होंने खत्म करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ बोर्ड वही है लेकिन भर्ती नए सिरे से होगी और पहले वाली भर्ती को रद्द कर दिया गया है और पुलिस की भर्ती जो सिपाही पद के लिए भर्ती होती है। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, समय हो गया है संत कुमार जी। सिपाही भर्ती के लिए अब इंटरव्यू नहीं होगा, लिखित परीक्षा होगी। हालांकि ये अब नए सिरे से होगा, कितना समय लगेगा और कितने उम्मीदवार और बाहर से भी आएंगे और प्रदेश से आएंगे, बहुत समय लगेगा। पहले भी बहुत सारे युवा अपना पैसा खर्च कर चुके हैं, फिजिकल टेस्ट दे चुके हैं और बहुत सारे इंटरव्यू भी दे चुके हैं, लेकिन उन पर प्रश्न चिन्ह लगाया है मौजूदा सरकार ने। अब नए तरीके से, किस तरीके से, क्या वाकई में पारदर्शिता आएगी, क्या सही तरीके से भर्ती होगी, ये अभी जब भर्ती होगी तभी पता चलेगा। लेकिन कुल मिलाकर नए सिरे से गुजरना होगा। नौजवानों को जो पहले भी गुजर चुके हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से, वो सब दोबारा से देना होगा। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इस खास चर्चा में इतना ही, लेकिन प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहे एवं तहलका हरियाणा के साथ।